हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 केमिस्ट्री का जो चैप्टर वाटर है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 वीडियो थी जो उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, बेसिक्स कवर किए। आज की वीडियो में हम और जान रहे होंगे वाटर में, एंड दिस इज़, लेट मी टेल यू, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो समझ लोगे तो आज की वीडियो समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से बात करी थी अबाउट रिसोर्सेज ऑफ वाटर। हमने डिस्कस किया था कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर भी हमने बात करी थी। वी ऑल्सो स्टार्टेड दी वाटर साइकिल, कैसे जो वाटर है अर्थ की सर्फेस से एटमॉस्फेयर तक जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ के सर्फेस पे आता है एज रेन वाटर। ठीक है, नाउ वी कम टू द न्यू टॉपिक्स फॉर टुडे विच आर वाटर एज अ सॉल्वेंट। जब मैं बात करती हूँ वाटर एज अ सॉल्वेंट की, तो वाटर मतलब सिंपली हम पानी की बात कर रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है ये वैसे तो आप सबको पता है, बट स्टिल आज मैं आपको फिर से पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 6 में आप फिर से इस बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो क्लास 3rd 4th से आप पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता दूँ, सॉल्वेंट एक ऐसा चीज़ होता है इन विच अ सोल्यूट डिजॉल्व्स। सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, और हाँ, इन अ लिक्विड इज अ लिक्विड इन विच अ सोल्यूट डिजॉल्व्स। कहने का मतलब ये है, अगर मैं सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है सॉल्ट वाटर, है ना, मुझे यही मिलता है, राइट। अब जो मैंने यहाँ पे आपसे बात करी है अबाउट सॉल्ट, ये सॉल्ट क्या है इस रिएक्शन में, इसको हम एक रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो ये सॉल्ट है, इस पूरी प्रोसेस को कह लो, तो जो ये प्रोसेस हमने देखी अभी, इस प्रोसेस में सॉल्ट क्या है, सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है, जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, एंड देन वी हैव दी सॉल्ट वाटर, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ आवर सोल्यूशन। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा जो भी आपने अभी तक बेसिक्स कर रखे हैं। अभी भी हम थोड़ा सिंपली पढ़ रहे होंगे बस। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्यों, ये इस स्लाइड पे दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे जो सब्सटेंसेज हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल को इसके सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ, वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, सब ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जो गैसेज हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। कौन कौन सी गैसेज, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये वाला आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेज हैं विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों की दोनों गैसेज। ठीक है, अब क्योंकि वाटर डिजॉल्व्स, ये गिव रीजन, दिस पॉइंट अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस वाटर डिजॉल्व्स, क्योंकि वाटर ऑलमोस्ट हर एक कॉमन सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेता है, इस वजह से जो वाटर है उसे एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आई होप अब आपको चीज़ें सेंस कर रही होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर जो है, वाई इज इट कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रीज़न सिर्फ इतना सा आपको एग्जाम में अगर आता है, बस इतना सा ये लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी बुक में इस तरह से टेबल दी गई, सेम टू सेम डिक्टो यही टेबल है। तो मैंने सोचा वाई टू वर्क हार्ड फॉर इट, सेम चीज़ मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि एग्जाम में आना ही से है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे देखो ब्लू होता है, जो कलर दिखाया एकदम वैसा ही कलर होता है, लगभग वैसा होता है रियलिटी में भी। तो सोडियम क्लोराइड जो है इट्स ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट थोड़ा पर्पल टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। और जो फेरस सल्फेट है, फेरस, जब भी मैं फेरस बोलती हूँ तो उसका मतलब आयरन से कुछ रिलेटेड होता है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे आयरन सल्फेट की बात कर रहे हैं। कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे अगर मैं करती हूँ एक प्रोसेस, एक रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर से मिक्स करती हूँ तो क्या है, जो सोडियम क्लोराइड है वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। अच्छा, वन थिंग मोर, डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये कौन सा नया सब्सटेंस हम पढ़ने लगे हैं। जी, सोडियम क्लोराइड, इट्स नथिंग बट NaCl। और NaCl से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो लेट मी टेल यू, जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम सॉल्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि यही होता है। सो इट्स ऑल्सो बेसिकली द सॉल्ट। ठीक है, अच्छा जी, नाउ आई कम टू सोडियम। अच्छा देखिए, हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व होकर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बनाएगा। सेम गोज फॉर शुगर, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, चारकोल पे। जब तुम चारकोल को वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है वाटर में, इस वजह से जो चारकोल है इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, जब केरोसिन या फिर ऑयल, तेल को जब पानी से रिएक्ट करवाओगे
उसको मिक्स करोगे तो फिर जो केरोसिन है वो वाटर पे एक लेयर बनाता है, ठीक है। आई होप ये दोनों बातें क्लियर हैं। चारकोल केरोसिन ऑयल का अलग से आता है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। नाउ वी कम टू द टर्म्स फॉर दिस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोल्यूट। सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिजॉल्व होता है या फिर डिसअपियर हो जाता है सॉल्वेंट में, जो कि एक लिक्विड होता है, ठीक है। क्यों होता है? टू फॉर्म अ सोल्यूशन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एग्जाम में मिस करते हैं और कुछ कुछ जिन स्कूल में स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है वहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट नाउ, जो सॉल्वेंट है वो एक ऐसा लिक्विड या फिर मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन बनने का एक ऐसा मीडियम होता है जो कि अलाउ करता है सॉल्यूट को खुद में डिजॉल्व होने के लिए, ताकि एक सो एज टू फॉर्म अ सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाता है वाटर, और सॉल्यूट का एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड। अब सोल्यूशन में कहे जा रही हूँ इतनी देर से, व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में एक सोल्यूट का होमोजीनियस मिक्सचर अगर है तो उसे हम एक सोल्यूशन कहते हैं। अब जो वर्ड होमोजीनियस है ये हो सकता है आपको बहुत टिपिकल डिफरेंट मुश्किल सा वर्ड लग रहा हो कि ये मैंने आपको कौन सा वर्ड बता दिया है, बट डू नॉट वरी, मैं आपको अच्छे से अभी इसका मतलब बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। गिव मी अ मिनट। मैं बात कर रही हूँ वर्ड होमोजीनियस की। देखो जो वर्ड होमो है इट मीन्स सेम, ठीक है, और जो पूरा वर्ड है होमोजीनियस का, इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो क्या कहना चाहिए मुझे, जिसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगा, मतलब जितना, जैसे लेट मी से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अभी मैं लेट मी ड्रॉ कंटेनर फर्स्ट, ठीक। मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं यहाँ पे पानी बना देती हूँ। लेट्स से मेरे पास इतना पानी है, ठीक है। अब मैंने इसमें जब मैं सॉल्यूट ऐड करती हूँ तो देखो जो सॉल्यूट है, अगर जो इतना अमाउंट, अगर लेट्स से 1 2 3 4 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, अगर ऐसा है ना तो ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर या सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। बॉटम पे कुछ और अमाउंट का है जो सॉल्यूट है और कुछ ऊपर कुछ और अमाउंट है, ठीक है। अदरवाइज सेम टू सेम चीज़ मैं अगर करती हूँ, और गिव मी अ मिनट, यहाँ पे देखो एक और मेरे पास कंटेनर है अभी। इस कंटेनर में इफ़ आई एम एडिंग वाटर अगैन, सो एज यू कैन सी, अगर मैं इसमें मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, ठीक है ना। अब अगर आप मुझे ये बताओ इसको होमोजीनियस करना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर इसका जो स्टार्टिंग है उसमें 3 लेट्स से सॉल्यूट का अमाउंट है तो नीचे भी 3 सॉल्यूट होना चाहिए, मिडल में भी और बॉटम में भी, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट सेम हो गया, सब में 3 है, विच मीन्स 3 ईच, हर जगह पे सेम सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोर्टेबल वाटर। बहुत छोटे छोटे सिंपल सी इजी सी टॉपिक्स हैं। आई ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करके चैप्टर को फिनिश कर दूँ, वीडियो को लॉन्ग ना करूँ, ठीक है। वाटर एक ऐसा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पोर्टेबल वाटर होता क्या है। पोर्टेबल वाटर वो पानी होता है जो कि फिट होता है किसके लिए? कंजम्पशन के लिए, इंसानों के पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए, यूज़ के लिए और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। अगर वो फिट है पानी तो उसको हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। डेफिनेशन याद कर लो, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी हार्मफुल जर्म्स या फिर बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। सॉल्ट्स, देखो कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं वो ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर करते हैं, मतलब जो ह्यूमन लाइफ होती है उसको खतरा होता है कुछ सॉल्ट से, कुछ टाइप के नमक से, जैसे कि नाइट्रेट्स और सियानाइड्स। तो जो पोर्टेबल वाटर है उसमें ये वाले जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, सियानाइड्स, इन सारे सॉल्ट्स को नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब आप मुझे ये कहोगे कि जब उसमें कलर नहीं है, वो क्लियर है, तो टेस्ट कहाँ से होगा? टेस्ट इसलिए होना चाहिए पानी में, और कैसे, टेस्ट पानी में क्यों होता है ये सवाल बनता है। तो पानी में टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है उसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं। दैट इज द रीज़न कि वाटर में टेस्ट क्यों आता है। टाइप्स ऑफ वाटर जिनको पोर्टेबल वाटर नहीं कंसिडर करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं वो कंप्लीटली फ्री होते हैं फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट्स, इसमें बिल्कुल भी डिजॉल्व सॉल्ट्स नहीं होते हैं, और इसलिए जब कंज्यूम करते हो तो बॉडी को एसेंशियल सॉल्ट्स डिजॉल्व कर लेगा फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, एंड हेंस व्हेन कंज्यूम्ड विल टेंड टू डिजॉल्व एसेंशियल सॉल्ट्स। इसलिए जब ये जो पानी है जब बॉडी में आप कंज्यूम करोगे, जब उसको पीते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी के एसेंशियल ज़रूरी सॉल्ट्स होते हैं उसको ये डिजॉल्व कर लेगा, और इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में उन सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सी वाटर, ये बहुत ही गंदा पानी होता है, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, और उसमें हाई परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स होता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ इसमें सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, और इसी वजह से ये ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए अनसूटेबल है, और साथ ही साथ इस वजह से ये पोर्टेबल वाटर भी नहीं है। अब पोर्टेबल वाटर की हमें ज़रूरत क्या होती है? हालांकि अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, उसके बावजूद बहुत छोटा सा परसेंटेज है उस पानी में से जो कि हाउस होल्ड पर्पसेस और ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है। इसको कहने के लिए आपको यूँ समझना चाहिए कि अगर मैं कहूँ सो यस लेट्स से कि ये पूरा जो है इट इज़ अर्थ, इसका तकरीबन कितना जो पानी में अभी ब्लू से मार्क कर रही हूँ दैट कम्स अंडर जो वाटर वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे करते हैं ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भी वाटर का हो गया। ठीक है, इतना चलो 1/3 कह देते हैं, 1/3 अगर पानी का है। ठीक है, ओके, तो इसमें मैंने आपको शो किया है कि 1/3 हिस्सा पूरा पानी का है। अब इस 1/3 में से भी पूरा का पूरा जो पानी है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ बहुत थोड़ा सा जो पानी है वो कंजम्पशन के लायक होता है, पीने लायक होता है, साफ़ होता है, पोर्टेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, इतना आप देख सकते हो। इसमें से सिर्फ आई शुड बी सेइंग ये वाला हिस्सा भी पूरा नहीं, सिर्फ इतना ही जो पार्ट है, इतना ही जो हिस्सा है वो पोर्टेबल वाटर के अंदर आता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इतना सारा पानी होने के बावजूद जो सेफ वाटर है वो बहुत कम मात्रा में है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है वो करनी चाहिए बिल्कुल, पर क्यों करनी चाहिए इसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 बीइंग ताकि जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम उनको रिमूव कर पाएँ, डिजॉल्व्ड गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव कर पाएँ, डिजॉल्व सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जैसे कि सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, इनको रिमूव करने के लिए भी प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जो ऐसे जर्म्स को रिमूव कर पाए हम पानी से जिससे डिजीज़ हो जाती है जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ वी कम टू प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है इसका टर्म का मतलब देखो, पहले समझो। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई है उससे जो उसमें जब पानी आता है तो काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पानी से, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके रिमूवल की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो आपकी बुक में भी दी गई है दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? एलम एंड लाइम। एलम एंड लाइम जो है उनको ऐड किया जाता है वाटर में इन द सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर में ऐड करते हैं। जो एलम और लाइम होते हैं वो कोएगुलेट कर देते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को, जो कि बाद में जाके सेटल डाउन कर जाती हैं, नीचे कंटेनर में बैठ जाती हैं। नाउ वी कम टू फिल्ट्रेशन, द नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं? सैंड एंड ग्रेवल, 2 केमिकल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है इसकी? जो वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन होता है इट इज़ पास्ड थ्रू बेड्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल के जो बेड्स है उससे पास किया जाता है किसको? सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी होता है। ठीक है, जो सैंड और ग्रेवल लेयर्स होती हैं वो रिमेनिंग बची कुची जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव कर देती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्योर वाटर होता है वो वापस रह जाता है किसमें? फिल्ट्रेशन टैंक में, वो रिमेन कर जाते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू रिमूवल ऑफ हार्मफुल जर्म्स, दिस इज क्लोरिनेशन। कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर विच इन ब्रैकेट रेफर्स टू ओजोन और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सिंपली प्रोसेस की बात करते हैं। जो लिक्विड क्लोरीन है उसको, ये बात याद रखना, हम यहाँ पे किस टाइप के क्लोरीन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड क्लोरीन। ठीक है, तो जो लिक्विड क्लोरीन है उसको ऐड किया जाता है किसमें? इन द क्लोरिनेशन टैंक, ताकि जो जर्म्स हैं उसको किल किया जाए इन दी फिल्टर्ड वाटर। हमारे पास कौन सा पानी है इस वक्त?
वी राइट नाउ अभी हमने क्या किया, हमने पानी को फिल्टर किया था। सबसे पहले सेडिमेंटेशन करा, फिर हमने पानी को फिल्टर किया। अब फिल्टर के बाद हमारे पास कौन सा पानी आता है, फिल्टर्ड वाटर आता है। उसमें से जर्म्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिक्विड क्लोरीन को ऐड किया क्लोरीनेशन टैंक में, ताकि जो जर्म्स है उनको मारा जा सके। उसके बाद जो वाटर है वो पास करेगा किससे, इनटू ओवरहेड टैंक्स, ओवरहेड टैंक्स में पास करेगा और वापस जो घर है उसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है। द प्रोसेस टू रिमूव जर्म्स, जो जर्म्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है विच इज़ स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर मैं एक्सपोज कर दूं, किसको एक्सपोज करने की मैं बात कर रही हूँ, इफ सपोजिडली मैंने एक्सपोज किया वाटर को टू एयर एंड सनलाइट, तो भी स्टेरिलाइजेशन वाली प्रोसेस कैरी आउट हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं एरेशन कर दूं, जिसमें क्या करना है, अगर मैंने उसमें एयर को, प्रेशर के अंडर जो एयर है उसको पास कर दूं थ्रू फिल्टर्ड वाटर, तब भी हमारा जो मेन एम है, मेन एम क्या है, देखो मेन एम ना तो क्लोरीनेशन है ना सेडिमेंटेशन है, हमारा मेन एम यहाँ पे है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है। अनदर थिंग इज बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड यूज ऑफ वाटर फिल्टर्स आर हाउस होल्ड मेथड्स। हम लोग जब पानी को बॉयल करते हैं तो नॉर्मली तो जब ठंडियों का सीज़न होता है तभी कर रहे होते हैं, बट नॉर्मली भी जब आप बॉयल करते हो वाटर को, कोई भी सीज़न हो, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर से और वाटर फिल्टर्स के यूज़ से जो पानी है वो साफ हो जाता है, उसके जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, दे गेट किल्ड। डिस्टिलेशन क्या होता है, टू ऑब्टेन प्योर वाटर को ऑब्टेन करने में के लिए लैबोरेटरी में वगैरह जो होता है तो हम डिस्टिलेशन स्टिल का यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन स्टिल में क्या होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है वो स्टीम में चेंज होता है, जो वापस से कंडेंस बैक करके हमें क्या देता है, हमें वाटर देता है। तो मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो इम्प्योर वाटर है, जस्ट अ मिनट, मेरे पास कैसा पानी है, मेरे पास इम्प्योर पानी है। ठीक है। मेरे पास इम्प्योर वाटर है, उसको मैंने अगर डिस्टिलेशन करा तो वो किस में बदल जाएगा, वो स्टीम में बदल जाएगा, और स्टीम जो है वो वापस से कंडेंस होकर मुझे क्या दे देगी, इट इज़ गोइंग टू गिव मी वाटर। ठीक है। इस तरह से आप अपनी बुक में बना सकते हैं या कहीं रफ में लिख लो, सो दैट यू रिमेंबर इट। ये चीज़ ऐसे कर लो एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन राइट इट, जैसे यहाँ पे स्टीम क्या है वो कंडेंस हुई है। ठीक है। और जो इम्प्योर वाटर है वो स्टीम में कैसे कन्वर्ट हुआ है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। ठीक है। जस्ट बी श्योर ऑफ हाउ यू कैन लर्न इट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ये है एक डिस्टिलेशन अपैरेटस, इसमें आप देख सकते हैं एक थर्मोमीटर भी लगाया जाता है, यहाँ पे बर्नर है, ये जो है ये मेरा डिस्टिलिंग फ्लास्क है, ये यहाँ पे कंडेंसर लगे हुए हैं। ऐसे जो है वाटर पास होगा, ये वाटर आउटलेट है, यहाँ से जो कोल्ड वाटर है वो अंदर जाता है, यहाँ से जो वाटर है वो रिसीव होता है, और जो रिसीव्ड वाटर होता है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर। आपकी बुक में भी कुछ ऐसा ही अपैरेटस दिया गया है। टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ वाटर जो है एक ऐसी प्रोसेस है विच इज़ इंक्लूड्स कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जिसमें वाटर को कंटामिनेट किया जाता है कैसे, बाय वेरियस पॉल्यूटेंट्स, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जिसमें आते हैं वायरसेस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और डोमेस्टिक सैवेज जैसी चीज़ें, इसको थ्रू कंटामिनेट कर दिया जाता है वाटर को, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात करिए, नंबर 1 इज केमिकल पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, जिससे कि पेंट, टेक्सटाइल और डाई स्टफ इंडस्ट्री के केमिकल्स, साथ ही साथ बहुत सारे जो एसिड्स और सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो रिवर वाटर में एंटर इनटू वाटर, कोई भी हो, रिवर हो, सी हो, वाटर में एंटर करते हैं जब उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पे डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है। जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं, लेट मी टेल यू। इसमें आता है मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ मर्क्यूरी एंड लीड, जिससे क्या होता है, हैवी डिवास्टेशन होता है प्लांट और मरीन लाइफ का। एग्रीकल्चरल वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ तो आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट द पॉइजनस पेस्टिसाइड्स। मैं पेस्टिसाइड्स की नहीं, पॉइजनस पेस्टिसाइड्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो अंडरग्राउंड वाटर में भी एंटर कर सकते हैं थ्रू द सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में एंटर करके उसको भी कंटामिनेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज़ थर्मल पोल्यूशन। देखो जब मैं थर्मल पोल्यूशन की बात कर रही हूँ, हम बेसिकली कुछ हीट रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। थर्मल ऑलवेज रेफर्स टू हीट। कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री और बहुत सारी जो केमिकल प्लांट्स वाली होती हैं इंडस्ट्रीज, वो यूज़ करती हैं बहुत सारा पानी फॉर डिफरेंट फंक्शंस। जो डिस्चार्ज वेस्ट वाटर होता है आफ्टर गोइंग थ्रू अ टेक्निकल प्रोसेस इज रेंडर्ड हॉट।
जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, टेक्निकल प्रोसेस से पास होने के बाद उसको रेंडर हॉट कर दिया जाता है, और फिर वो जब एंटर होता है नेचुरल वाटर की स्ट्रीम्स में, वो एनहांस करता है किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल खराब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होती है। इन शॉर्ट बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है इट इज़ डिजीज कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स। ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा जब वॉश होता है रेन वाटर से, वो कंटामिनेट कर देता है वाटर को, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया का नंबर है उसको इंक्रीज करता है, और साथ ही अलॉन्ग विद दैट जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी में उसके भी जो नंबर है वो बढ़ा देता है। जो ये पोल्यूटेड वाटर है उससे क्या होता है, वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे कि टाइफाइड, कलेरा, डिसेंट्री एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस इन ह्यूमंस। सही है। नाउ वी मूव टू स्टेप्स टू अवॉइड पोल्यूशन ऑफ वाटर। अगर मुझे पोल्यूशन ऑफ वाटर अवॉइड करना है तो मैं क्या स्टेप्स मुझे उठाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हार्मफुल जो वेस्ट हैं जैसे कि ऑयल्स एंड केमिकल्स, इनको एंटर मत होने दो पानी में। प्रॉपर टॉयलेट्स और सीवेज सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है जिसके अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वाटर में एंटर होने से बचाया जा सके। जो क्लॉथ्स और बाथिंग है वो शुड बी अवॉइडेड। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पास में कोई तालाब है, वहाँ जाके कपड़े बर्तन या नहाने से अच्छा है कि बेटर यू डू इट्स एट सम प्लेस जहाँ पे ऐसी कोई वाटर बॉडी ना हो। ठीक है, ताकि हम पोल्यूशन ऑफ वाटर को अवॉइड कर रहे हो। अनदर इज यस प्लांटिंग ऑफ ट्रीज जैसे कि वाटर सोर्सेज इंक्लूडिंग रिवर बैंक्स, ताकि जो पॉल्यूशन है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, मैन शुड बी मेड अवेयरनेस जनरेट करो थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मीडिया अबाउट दी हार्मफुल इफेक्ट्स जो कि वाटर पोल्यूशन के होते हैं, और वेज टू कंट्रोल इट। अगर मुझे थर्मल पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, तो जो वाटर है उसको जब वेस्ट की तरह डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसको ठंडा करके डिस्चार्ज करो। इससे जो हार्मफुल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो नंबर है वो इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा, और अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक वाटर कंजर्वेशन। हमें ज़रूरत क्या पड़ी वाटर कंजर्वेशन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी है अर्थ की सरफेस पे, उसके बावजूद बहुत जो कम वाटर है वो पोर्टेबल वाटर है, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, नीड फॉर वाटर, जो वाटर की ज़रूरत है वो हमेशा से बढ़ती आ रही है, और इस वजह से वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है उसका मीनिंग क्या है, उसका जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द मीन्स ऑफ, ये एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू हम वाटर की वेस्टेज को प्रिवेंट करते हैं ताकि क्लीन वाटर है जो ऑब्टेन हो पाए, पॉल्यूशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उनको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर वन इज प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्टिंग दी सोर्सेज ऑफ वाटर। जो पॉल्यूशन है उससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होता है वाटर में, जिससे अफेक्ट होता है मरीन प्लांट और एनिमल लाइफ को, उसको रिड्यूस कर देता है। पोल्यूटेड वाटर जो है वो एक ऐसे कैरियर फॉर जर्म्स की तरह, देखो पोल्यूटेड वाटर जो है वेरियस डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं उसकी एज अ कैरियर काम करता है, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जब मैं बात करती हूँ, व्हाट डू वी हैव, जो रिसाइकल्ड वाटर है उसको यूज़ करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जो कि एक ऐसा मीन्स है जिससे हम रेन वाटर को यूटिलाइज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ अलाउिंग इट टू बी वेस्ट। उसको वेस्ट होने की बजाय जो रेन वाटर को कलेक्ट कर लो, ताकि जो बिल्डिंग टैंक्स हैं, पिट्स हैं लो लाइंग एरियाज़ में, कलेक्टिंग रूफ टॉप रेन वाटर है, वहाँ पे टैंक में पाइप के थ्रू जो पानी है वो आ सके और यूटिलाइज हो सके। जो डैम्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए ताकि जो एडिक्वेट कलेक्शन है वाटर का वो किया जा सके। ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो वाटर है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, पोल्यूशन ऑफ वाटर जो है उस पर हमें एक चेक रखना चाहिए बाय क्लीनिंग द रिवर्स ऑन अ नेशन वाइड बेसिस। नेशन वाइड बेसिस यानी पूरा देश एक साथ लग के जो पानी है उसके पोल्यूशन को रोकना चाहिए। जो वेल्स है उसको कवर कर देनी चाहिए, और वॉशिंग एंड क्लीनिंग जो है वो किसी कुएं के पास करना चाहिए। वाटर सेविंग डिवाइसेस जैसे कि क्लोजिंग रनिंग टैप, अगर कोई भी रनिंग टैप खुद से चल रहा है तो खुद ही से बंद भी हो जाए। और जो सिस्टम्स होती हैं, छोटी सिस्टम्स यूज़ करना टॉयलेट में, ये कुछ वाटर सेविंग डिवाइसेस है जो हर एक घर में यूज़ होनी चाहिए। हाउस होल्ड पाइप्स के लीकेजेस चेक करना, वाटर टैप को बंद करना वाइल ब्रशिंग टीथ, और जब हम हाथ धो रहे होते हैं, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें इनका आपको ख्याल रखना होता है टू कंजर्व वाटर। यूजिंग लेस वाटर, सिंस यूज़ लेस वाटर क्योंकि जो पावर प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं।
ठीक है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो इट्स वेरी गुड, नहीं आया है, कोई डाउट रह गया, एक बार वीडियो फिर से देख लो। अदरवाइज अगर कोई एक छोटे से पोर्शन में डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलरली अपना डाउट लिख के पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। क्लास 6 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको कोई भी सब चैप्टर पढ़ना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस वीडियो पे काम करूँ और आप तक वो वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। That's all for this video. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye and take care. I'll see you soon in my next video.